हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शिवशंकर। आज हम लोग बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जिसको हिंदी में ऋतुस्राव भी कहते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था ओएस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है वो जो प्राइमेट्स होते हैं, ठीक है ना, प्राइमेट्स जो एनिमल्स होते हैं, जैसे इसमें इंक्लूड किया जाता है मैन हो गया, इसके बाद जो है ह्यूमन मतलब, और इसके साथ साथ जो है एप्स हो गए और मंकी। ठीक है। और मंकी में भी कौन बहुत सारे प्रजाति के मंकी होते हैं, उसमें भी ओल्ड वर्ल्ड मंकी में, ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली होता क्या है कि एक जो है रिप्रोडक्टिव साइकिलिंग प्रोसेस है। ठीक है। और हमको ह्यूमन में मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है, तो ह्यूमन के अंदर जो फीमेल होती हैं उनमें क्या होता है कि एक जो साइकिलिंग प्रोसेस होता है, एक चक्र पाया जाता है जो एक मंथ में मतलब रिपीट होता है हर मंथ में। ठीक है। और इसमें होता क्या है कि ओवरी से जो ओव्यूल है वो रिलीज होता है इस टाइम, और जो एंडोमेट्रियम होता है, यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो स्प्लिट होता है। ठीक है। और उसमें क्या होता है, ओव्यूल्स जो है बाहर रिलीज होता है। पहली बार अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है किसी फीमेल में, अगर इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो लगभग जो है 12 से 13 की एज में जब फीमेल पहुंचती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और ये जो साइकिलिंग जो प्रोसेस है वो 28 दिन का, 29 या 30 दिन का होता है। ठीक है। जब किसी महिला में या किसी फीमेल में जो है फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो ऐसी फीमेल को मीनार्च बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मीनार्च। ठीक है। अब इसमें हमें देखेंगे कि इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो साइक्लिंग प्रोसेस है वो कैसे एंडोमेट्रियम की स्प्लिटिंग होता है और फिर ब्लीडिंग होता है, और फिर जो है ओव्यूल्स जो है यानी कि ओवम जो है उसका रिलीजिंग होता है। ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ जो है डेज यहाँ पे लिख रखे हैं जो 1 से लेकर 29 तक है, और उसमें जो है इसको बांटा गया है फेजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो फेज देख सकते हैं आप, मेंस्ट्रुएशन फेज है। ठीक है। मेंस्ट्रुएशन फेज जो है वो कितने दिन का होता है? वो लगभग 3 से 5 दिन का होता है। ठीक है। यानी कि इसमें होता क्या है कि जो एंडोमेट्रियम है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं एंडोमेट्रियम है, यूट्रस का एंडोमेट्रियम, और वो स्प्लिट होता है, और उस टाइम क्या होता है कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये ब्लीडिंग हो रहा है। ठीक है। यानी कि जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक डाउन होती है और उसके द्वारा क्या होता है, ब्लीडिंग निकलता है। तो ये जो ब्लीडिंग की जो टाइमिंग है वो 3 से 5 तक होता है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भी फीमेल होती हैं जिनमें जो मेंस्ट्रुएशन का जो फेज है यानी कि मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है डिस्टर्ब होता है, और इसका कारण ये होता है कि वो स्ट्रेस ले लेते हैं या कोई ऐसे नार्कोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है। इसके साथ जो अगला जो फेज है वो है फॉलिकुलर फेज। ठीक है। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि आफ्टर ब्लीडिंग के बाद जो फेज होता है जिसमें जो है ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्राइमरी उस साइड था उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, ओवरी में उसके चारों तरफ जो है फॉलिकल लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी उस साइड से सेकेंडरी उस साइड फिर टर्सरी उस साइड का निर्माण हो रहा है। ठीक है। तो ये जो फेज है हम देखते हैं तो इसमें होता क्या है कि कुछ जो हार्मोन होते हैं, ठीक है ना, हार्मोन का हम जो है लेवल भी देखेंगे कि इसमें हार्मोन का लेवल जो है क्या होता है और कैसे जो है ओवुलेशन को जो है ये मतलब प्रोड्यूस करता है, मतलब उस पर जो है वर्क करता है हार्मोन, और जिसकी वजह से ओवुलेशन होता है। ठीक है। अभी हम थोड़ा सा फेजेस की बात कर रहे हैं। पहला था मेंस्ट्रुएशन फेज जो लगभग जो है फर्स्ट डे से लेकर 5वें दिन तक होता है जिसमें ब्लीडिंग होती है। दूसरा जो फेज है फॉलिकुलर फेज है। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, प्रोलिफरेट द, या इसको प्लोरिफरेटिव फेज बोलते हैं, यानी कि जिसमें ग्राफियन फॉलिकल जो है वो क्या होती है, ग्रोथ होती है, उसका उसका क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है। इसके बाद जैसे ही जो है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से लगभग जो है या 14 डेज, यानी कि आज मान लीजिए किसी फीमेल का जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट डे से किसी मंथ के पहले दिन से स्टार्ट होता है तो उसके 14वें दिन पे ओव्यूलेशन होगा। ठीक है। यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं ओव्यूलेशन फेज, यानी कि
फॉलिकुलर फेज के बाद जो आता है फेज उसको हम लोग ओव्यूलेशन फेज बोलते हैं, जिसमें एक जो है ग्राफियन फॉलिकल से क्या होता है बाहर रिलीज होता है और फिर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। इसके बाद जो अगला फेज है ल्यूटियल फेज है। अगर एग से स्पर्म क्या हो गया मीट हो गया तो फर्टिलाइजेशन होगा और उसके दौरान जो है कि जायगोट का निर्माण होगा। लेकिन अगर जो है बाय द वे स्पर्म जो है मीट नहीं करता है ओव्यूल से, अरे ओवम से, ये ओवम एक्चुअली, ठीक है, यानी एग है, और इससे अगर स्पर्म फ्यूज नहीं करता है तो जायगोट का निर्माण नहीं होगा और फिर क्या होगा कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं वो क्या हो जाती हैं स्प्लिट होती हैं और कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती हैं, ठीक है, जिसके वजह से जो है जो हार्मोन का लेवल है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ठीक है, वो फिर से बढ़ेगा। यहाँ पे हम देखेंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है इसका लेवल जो है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है और यहाँ पे जो एस्ट्रोजन का लेवल है क्या है घट रहा है और इसके वजह से जो ल्यूटियल कार्पस ल्यूटियम है वो क्या होंगे धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएंगे और फिर से जो है प्रोसेस जो है साइकिल का और फिर से एंडोमेट्रियम का जो निर्माण था वो क्या होगा धीरे धीरे फिर से शुरू होना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ल्यूटियल फेज में ही हम बताएंगे कि जो कार्पस ल्यूटियम बने उसका डिजेनरेशन होगा और फिर से एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस की फिर क्या होगी तैयार करेगी प्लांटेशन के लिए, ठीक है ना। अगले साइकिल में नेक्स्ट साइकिल है 29 के बाद जो है साइकिल किसी में 28 दिन का होता है, किसी में 29 दिन का ऐसे, या किसी में 30 दिन का होता है, ठीक है। तो ये जो फेजेज हमने बांटे हैं कि कब कब क्या हो रहा है, हम पहले से 5 डे तक देखें जिसमें ब्लीडिंग हुआ। दूसरा जो फेज है जिसको हम प्रोलिफरेट फेज या जो है फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, जिसमें जो प्राइमरी साइड था उसके चारों तरफ जो है फॉलिकल सेल्स का फॉर्मेशन हुआ और उसके ग्रोविंग हुई, ठीक है। 14वें दिन क्या होता है कि ओवम रिलीज हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल ब्रस्ट होता है और ओव्यूल्स मतलब ओव्यूल कह रहा हूँ ओवम जो है या एग जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है, 14वें दिन ही, ठीक है। इसके बाद जो है आता है ल्यूटियल फेज या इसको हम लोग सिक्रेटरी फेज बोलते हैं, यानी कि जो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो स्प्लिट होता है तो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है जिसमें क्या होता है एस्ट्रोजन यानी कि प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है घट जाता है, ठीक है। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा फर्टिलाइजेशन तो ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं डी जनरेट हो जाती है, मतलब निषेचन नहीं होगा तो धीरे धीरे जो ग्राफियन कार्पस ल्यूटियम बनी वो क्या हो जाएंगे नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहीं पे हम थोड़ा सा इस हार्मोन की बात करें जैसे कि पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, ठीक है ना। तो जो पिट्यूटरी हार्मोन होता है पहले तो जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, ठीक है, वो हमारे निकलते हैं हाइपोथैलेमस से और हाइपोथैलेमस से फिर जाके एक्ट करते हैं कहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ठीक है ना, जो पीयूष ग्रंथि होती है और उससे 2 हार्मोन निकलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। इसका लेवल थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या इसका लेवल कब बढ़ता है और इसमें इनका रोल क्या है ओव्यूलेशन में। ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि एग जो है बाहर निकलता है ओवरी से, ठीक है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो जो फिगर ओवेरियन इवेंट्स दिखाई दे रहा है, यानी कि ओवरी के अंदर अंडाशय के अंदर क्या क्या होता है उस टाइम और इसमें कौन कौन से हार्मोन वर्क करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि हाइपोथैलेमस से ये जो हाइपोथैलेमस है हाइपोथैलेमस थैलामस, ठीक है ना, इससे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन यानी कि GnRH हार्मोन इसको बोलते हैं, यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ये निकलता है हाइपोथैलेमस से और पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करता है जिसके वजह से 2 हार्मोन निकलते हैं एंटीरियर पार्ट से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका पूरा नाम है और इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि ओवरी पे एक्ट करते हैं जिसमें क्या होता है कि इसका देखो शुरू में जो FSH है इसका लेवल क्या हो रहा है घट रहा है
जब मान लो कि पहले दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ तो उसमें क्या था, इसका लेवल हाई था, फिर धीरे धीरे कम हुआ, ठीक है। लेकिन 14वें दिन फिर क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ा। अगर इस हम एलएच हार्मोन की बात करें तो पहले दिन, दूसरे दिन, 5वें दिन तक कम रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद इसका जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और जब 14वें दिन पे पहुंचेगा, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन पे, तो इसका जो लेवल है वो हाई हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि ओव्यूलेशन होता है, यानी कि एग जो है ओवरी से बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसका रोल होता है डेवलपिंग ऑफ फॉलिकल और उसके मैचुरेशन में। और इसके साथ साथ जो ओवम है वो ग्रेफियन फॉलिकल से बाहर निकलता है और ओवरी से जो है फिम्बरी एक्सेप्ट करती है और उसको फेलोपियन ट्यूब में पहुंचाती है, ठीक है। इसके साथ साथ देखो क्या होता है कि जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाएगा, इसका जो लेवल है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का और जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। देख रहे हो ना, समांतर यानी कि इक्वल हो जाता है। आज जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो अगले वाले जो मंथ में, आने वाला जो मंथ है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक साइन होता है कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, कॉपुलेशन अगर हुआ है तो, ठीक है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से रिपीट आती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन आफ्टर एज ऑफ, मतलब लगभग जो है 45 से 50 वर्ष की जब महिला एज को गेन करती है या उस एज में पहुंचती है, तो उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तब उस महिला को हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है ना। यानी कि जो उसका ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। तो उस केस में उस महिला को मेनोपॉज बोला जाता है। लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें वो स्ट्रेस ले रही है या कुछ ऐसे नार्कोटिक्स यानी कि चीजों का इस्तेमाल करे जिसकी वजह से जो साइकिलिंग है, जो प्रोसेस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसमें हमने देखा कि इसमें जो एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या रोल है इसके ओवम के रिलीजिंग में, और दो ये जो हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन दोनों हार्मोन का रोल क्या है और कहाँ पे एक्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।